नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं कि हमारे मन में बहुत बार आता है कि जब आत्मा का जो सफ़र है अगर वो ख़त्म हो जाए तो हमारे आत्मा की मौत ही हो जाती है क्या। बहुत बार इंसान का जो हमारा जीवन है, जैसे इंसान के रूप में आज हम ज़िंदगी जी रहे हैं पृथ्वी पर, तो ऐसे वक्त में हम इंसान की जो ज़िंदगी होती है उसको आत्मा की ज़िंदगी के जैसे ही जोड़कर देखते हैं। मतलब हमें ये लगता है कि जैसे हमारी ज़िंदगी है, ये मेरा कहीं ना कहीं जन्म हुआ होगा, मैं अपनी ज़िंदगी जी रहा हूँ और कहीं ना कहीं इस शरीर की मृत्यु हो जाती है अंत में। मतलब इंसान के जो एक शरीर का जो अंत है वो मृत्यु में कहीं ना कहीं परावर्तित होने के बाद होता है। तो आत्मा का भी शायद वैसा ही हुआ होगा। आत्मा का भी कहीं ना कहीं उस तीसरी की शक्ति के द्वारा निर्माण हुआ, जन्म हुआ। वो आत्मा अभी जी रही है हमारे इस तरीके से, और उसका भी जब अंत होगा या फिर एक समय उसका भी अंत हो जाएगा, जैसे इंसान का अंत होता है तब आत्मा का भी कहीं ना कहीं मृत्यु हो जाएगी और फिर से आत्मा का निर्माण होगा। ऐसे बहुत सारे लोगों के मन में विचार आते हैं। तो ये कितना हद तक ये सच है। तो मैं आपको सच कहता हूँ दोस्तों कि जितना मैंने अब तक जाना है, आत्मा के सफ़र के बारे में भी हमने बहुत बार बात की है कि आत्मा का निर्माण किस तरीके से होता है और उसका आगे सफ़र किस तरीके से चलता है। तो उसको अगर देखा जाए तो आत्मा की मृत्यु कभी भी नहीं होती दोस्तों। और ये बात खुद भगवान श्री कृष्ण जी ने कही है कि नैनम छिंदन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावक। कहा कि ये जो आत्मा है इसको कोई भी किसी तरीके से इसका कुछ बुरा नहीं कर सकता, और ये जो आत्मा है वो कभी भी नहीं मरती। ये जो आत्मा है दोस्तों, इसका जन्म कहीं ना कहीं निश्चित हुआ है सर्वशक्तिमान ईश्वर के द्वारा। उसका सफ़र भी बहुत ही अच्छे से चल रहा है, लेकिन ऐसा कोई भी पल नहीं आएगा जहाँ पर आत्मा को पूरी तरीके से नष्ट किया जाएगा। तो फिर आत्मा के अंतिम चरण में आखिर होगा क्या, ऐसे बहुत सारे लोगों के मन में सवाल आते हैं। तो हमें पहले चरण को देखना चाहिए कि आत्मा का जो प्राथमिक कर्तव्य होता है, कहीं ना कहीं मेरी और आपके आत्मा का जो जन्म हुआ है वो कहीं ना कहीं हुआ होगा, और उसका प्राथमिक कर्तव्य, उसका प्राइमरी उसका जो कर्तव्य है वो ये होता है कि जीवन को समझना। इसलिए आत्माएं बहुत बार एकदम शुरुआत के काल में दोस्तों उनके कहीं ना कहीं वनस्पतियों का उनको जन्म लेना पड़ता है, जैसे घास वगैरह होते हैं उसका भी उसको जन्म लेना पड़ता है, और धीरे धीरे वो उससे जाने के बाद में जानवरों के रूप में वो आ जाती है पृथ्वी पर, और धीरे धीरे जानवरों से बहुत सारे जन्म उसके हुए, तो उसके बाद वो मानव के रूप में आती है। इस तरीके से उसका जैसे आपने मानव जाति की कथा आपने देखी होगी कि जैसे बंदर थे, उसमें के बाद धीरे धीरे उसमें बदलाव होते गए। तो आत्मा के रूप में भी कहीं ना कहीं वो पहले वनस्पतियों के रूप में आता है, बाद में जानवरों के, बाद में धीरे धीरे वो इंसान के। जब इंसान के रूप में हम अभी आए हैं, तो ऐसे वक्त में हम जीवन को कहीं ना कहीं हमारी आत्मा ने बहुत सारी चीज़ें सीखी है, तो इस वजह से आज इंसान के रूप में हम जिंदगी जी रहे। और धीरे धीरे क्या होगा कि इंसान के रूप में सिर्फ जीवन जीना हो गया, ऐसा नहीं। जीवन को समझना, दूसरों का दुख दर्द समझना, जीवन में बहुत सारी चीज़ें जो अनमोल है उसको समझना है, जैसे निस्वार्थ प्यार करना, किसी से कुछ भी नहीं चाह लेकिन फिर भी उसके लिए जो कुछ करने की कोशिश करना, ऐसी जो चीज़ें होती है वो आत्मा के रूप में या फिर आत्मा के आगे के विकास के लिए ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है। और इस वजह से आत्मा को ये सारी चीज़ें सीखनी होती है। जैसे कोई एक बच्चा है, वो पहली में समझो पढ़ रहा है, फर्स्ट स्टैंडर्ड में, तो ऐसे वक्त में वो उसके लिए जो पढ़ाई है वो अब महत्वपूर्ण है। वैसे ही हमारे आत्मा के लिए बहुत सारी चीज़ें इस वक्त वर्तमान में महत्व होंगी, उसी तरीके से उसकी ज़िंदगी की जो घटना होगी वो घटती रहेगी और आगे आगे चली जाएगी उसकी ज़िंदगी, और वो बहुत सारी चीज़ें सीखेगा। और कहीं ना कहीं जैसे लोग बनाए गए हैं, जैसे जो बुरे लोग हैं, वो बुरी जो आत्माएं होती है उनके लिए कहीं ना कहीं नरक रखा है, और वो होता है पहले 3 लोक में। चौथा लोक जो होता है वो वहाँ से आत्मा की शुरुआत होती है। हमारे और आपके सारे आत्माओं की जो शुरुआत है वो कहीं ना कहीं वहाँ पर होती है, और उसके बाद वो जैसे कर्म करेंगे, तो उन्होंने कुछ बुरा किया तो वो तीसरे लोक में आएंगे, अगर कुछ अच्छा किया तो वो 5वें लोक में जाएंगे, चौथे लोक से। तो इस तरीके से आत्मा आगे आगे चली जाती है। और जब वो 7वें लोक में चली जाएगी और 7वां लोक भी उसने पार किया है, वो जीवन को पूरी तरीके से समझ चुकी है, तो ऐसे वक्त में ये प्राथमिक जो कर्तव्य होगा आत्मा का वो पूरा हो गया है। अब उसके बाद उसकी ज़िंदगी में उसकी जो खुद की इच्छाएं होंगी उसको बहुत ही ज़्यादा महत्व दिया जाएगा। क्या है कि जैसे 10वीं में आपको पता होगा कि 10वीं में किसी तरीके से हमें पढ़ना ही होगा। वहाँ पर हमारे सामने चॉइस नहीं है कि मुझे यही सब्जेक्ट चाहिए, वही सब्जेक्ट चाहिए। लेकिन 10वीं के बाद आर्ट्स, कॉमर्स और साइंस, इस तरीके से कहीं ना कहीं चॉइस है। और बाद में 13th में 13वीं में आने के बाद और भी चॉइसेस होती है कि कौन सा सब्जेक्ट ले या फिर कौन सा सब्जेक्ट छोड़े। तो हम सोचेंगे कि ये सब्जेक्ट मेरे लिए अच्छा है तो मैं बहुत ही अच्छे से इसकी पढ़ाई कर सकूँगा। क्या है कि 10वीं में हमारे सामने चॉइस नहीं थी, लेकिन 11वीं 12वीं में हो सकता है कि चॉइस हो, और 13वीं में भी चॉइस होती है। इस तरीके से ये जो हमारे आत्मा का जो सफ़र है वो इसी तरीके से
बढ़ जाएगा। जहाँ पर जब आत्मा 7वें लोक तक जाती है तब उसके पास बहुत बड़ी चॉइस नहीं होती कि वो खुद के बारे में मतलब सोचे कि मुझे क्या अच्छा लगेगा। अगर वो मतलब ये सोचे उस वक्त कि मेरे लिए क्या अच्छा रहेगा, तो उसका जो सीखना है वो कहीं ना कहीं अपूर्ण रहेगा, या फिर वो थोड़े उसके लिए बहुत ज़्यादा साल वेस्ट हो जाते हैं उसके। तो इस वजह से वो भी यही सोचेगी कि मेरे लिए अब कौन सी चीज़ें महत्वपूर्ण हैं, और इस तरीके से वो एक एक लोग ऊपर जाएगी। और जब उसको मोक्ष मिल जाएगा तब वो अपने बारे में सोच सकती है कि उसको अब क्या करना है। ज़्यादातर ऐसी जो आत्माएं होती है 7वें लोक के परे जाने के बाद, वो एक अलग ही आयाम में जा सकती है जहाँ पर वो और भी चीज़ें सीख सकती है, और भी मतलब उसकी आत्मा में विकास हो सकता है। लेकिन हमारी मतलब कहीं ना कहीं मर्यादा ये है कि मतलब इसकी पढ़ाई अब यहाँ तक नहीं आई है कि पृथ्वी पर कि हम 7वें लोक के आयाम के भी मतलब परे देखने की कोशिश करें। तो ऐसे मतलब बहुत सारे लोग उसके भी बारे में बोलते हैं, लेकिन वो कितनी मतलब हम उन सारी चीज़ों पर यकीन करें, क्योंकि ऐसे जो 7वें लोक तक की जो बात है वो बहुत सारे लोगों ने कही है और अलग अलग मतलब सोर्सेज से कही है, तो हम समझ सकते हैं कि वो सच कह रहे हैं। लेकिन उसके आगे के आयाम के बारे में डायरेक्टली हम कुछ कह नहीं सकते। खुद डॉक्टर माइकल न्यूटन जी ने ये बात कही थी कि जैसे बहुत ही 7वें आयाम के परे की कोई आत्मा अगर पृथ्वी पर जन्म लेगी और उसका अगर पीएलआर अगर उन्होंने किया होता तो उनको शायद बहुत सारी चीज़ें पता चलती, लेकिन ऐसे बहुत सारे मतलब बहुत कम केसेस मिलती है, तो वो डायरेक्टली पता नहीं कर पाए। लेकिन उसके परे एक कुछ नया नहीं ज़रूर आयाम चालू हो रहा होगा। खुद ये बात मतलब खुद विस्पे रतु ने भी कही थी, और उस दुनिया को हम मतलब समझ भी नहीं सकते, इतनी वो मतलब कहीं ना कहीं प्रगल्भ दुनिया होगी। क्योंकि अगर हम बात करें छठे और 7वें लोक की, छठा तो लोक एकदम सुंदर है, लेकिन 7वां लोक तो उससे भी सुंदर है। उस वहाँ की सुंदरता के बारे में मतलब इंसान तो कल्पना भी नहीं कर सकता, इस तरीके से कहा है आत्माओं ने। तो आप समझ जाइए उसके परे जो आयाम होगा उसमें कितनी सुंदरता होगी, और वो कितना पवित्र लोक होगा, और वहाँ पर बहुत ही बड़ी बड़ी पवित्र आत्माएं होंगी। तो कहीं ना कहीं वहाँ पर उसकी जर्नी चालू ही रहती है। या फिर दूसरा ये देखा गया है कि जिन आत्माओं को मोक्ष मिल गया है वो दो काम नहीं तो करते हैं, अगर वो अलग आयाम में नहीं जाना चाहे तो भी। एक तो निचले स्तर की जो भी आत्माएं होंगी, मतलब आत्मलोक की ये बात है कि आत्मलोक में जो और भी मतलब निचले स्तर है, मतलब पहले लोक से लेकर 7वें लोक तक, ऐसे जो लोग हैं आत्मलोक के, वहाँ पर वो उन आत्माओं को बहुत बार मार्गदर्शन करते हैं। मतलब उनको जो भी चाहिए नहीं चाहिए, या फिर उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण कौन सी चीज़ें हैं, उनको किसी मदद की ज़रूरत है क्या, तो ये सारी चीज़ें वो देखने की कोशिश करते हैं। या फिर कुछ ऐसे आत्माएं होती है जो पृथ्वी पर आकर समाज को कुछ राह दिखाने की कोशिश करते हैं, मतलब एक संत जैसा जो जीवन जिएंगे। इनकी जो मतलब इनको अगर आपको समझना है कि ऐसी आत्माएं पृथ्वी पर कैसे रहेंगी, तो डॉक्टर माइकल न्यूटन जी ने खुद कहा है कि ऐसी जो आत्माएं होती है, पहले तो ये निस्वार्थ होती है, मतलब ये 1 रुपये का भी किसी से कुछ भी नहीं मांगेंगे। तो मैं ये इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आज भी मतलब ज़रा सा किसी ने कुछ अच्छा कहा तो हम उसको एकदम भगवान का दर्जा देते हैं, तो इस तरीके से नहीं होना चाहिए। जो एकदम आम सी ज़िंदगी जी रहा है, जिसको कल का खाने का पीने का कुछ पता नहीं, जैसे हम शंकराचार्य जी को देखें, या फिर यीशु क्रिस्त को, या फिर ऐसे बहुत सारे संत तुकाराम, ज्ञानेश्वर जी, कबीरदास जी, मतलब इन्होंने कभी भी कुछ भी नहीं चाहा किसी से। इन लोगों ने कहीं ना कहीं एक अच्छी ज़िंदगी मतलब हमेशा लोगों के लिए चाहिए, अपना सब कुछ उन्होंने लोगों के लिए लुटा दिया दोस्तों। तो ऐसे लोग है होते हैं जो मतलब कहीं ना कहीं इनको मोक्ष मिला होता है, लेकिन फिर भी ये समाज के कल्याण के लिए, समाज को राह दिखाने के लिए यहाँ पर पृथ्वी पर आते हैं। तो ऐसी जो आत्माएं होती है वो बहुत ही पवित्र होती है। तो आत्मा का जो सफ़र है दोस्तों, उसके अंत में आत्मा को नष्ट किया जाएगा और फिर से नए सिरे से शुरुआत होगी, ऐसा ज़रा भी नहीं है। हम कहीं ना कहीं उस आयाम में, कहीं ना कहीं हो सकता है कि 7वें आयाम के जो परे आयाम है उसके भी परे आयाम हो सकता है, जहाँ पर कहीं ना कहीं डायरेक्टली मतलब आत्मा जो है वो कहीं ना कहीं परमात्मा से जिसका मिलन हो सकता है। परमात्मा से मिलन मतलब वो डायरेक्ट परमात्मा से ही मिलेगी, और बाद में उसका खुद का एक ऐसा वजूद नहीं रहेगा, ऐसा ज़रा भी नहीं होगा। कहीं ना कहीं वो परमात्मा के निकट रह के कुछ अच्छा कार्य और भी करने की कोशिश कर सकती है। तो ऐसे बहुत सारे काम होते हैं आत्मा के लिए। बहुत सारे लोगों को मतलब पृथ्वी पर मतलब बहुत अनगिनत काम होते हैं, लेकिन आत्मलोक में बहुत सारे लोगों को आज भी लगता है कि आत्माओं को आखिर क्या काम होता है। तो उसके भी बारे में हम मतलब मैं और पार्ट्स बनाने वाला हूँ, तो उसके बारे में मतलब हम जानेंगे कि आत्मलोक में आखिर आत्माएं किस तरीके से काम करती है। कुछ वीडियोज़ भी बनाए हैं इस पर, लेकिन अभी हाल ही में भी मुझे बहुत सारी बातें पता चली, तो उसके बारे में हम ज़रूर बात करेंगे। लेकिन आत्मलोक में भी ऐसी बहुत सारी बातें होती है दोस्तों जो आत्माओं के लिए वहाँ पर महत्वपूर्ण होती है, और उस पर वो मतलब कहीं ना कहीं वक्त देती है, और उस तरीके से बहुत ही अच्छा। जैसे पृथ्वी पर कुछ नया मतलब कोई इंजेक्शन का मतलब कोई इन्वेंशन करना है, जैसे कोरोना की लस का कोई मतलब वैक्सीन की पढ़ाई करी जा रही थी, और उसके बाद बहुत ही अच्छे से मतलब कहीं ना कहीं वैक्सीन निकाली गई। वैसे आत्मलोक में भी बहुत सारी चीज़ों का संशोधन चालू होता है, और इस तरीके से बहुत सारी आत्माएं जिनको उसमें इंटरेस्ट है वो ऐसे आत्माएं बहुत ही अच्छे से वहाँ पर काम करती है। तो ऐसी बहुत सारी आत्माओं के लिए करने के लिए वहाँ पर काम होता है।
और वहाँ पर आत्मलोक में भी मतलब इस तरीके से उनका एक मतलब आगे आगे चला जाना, और बाद में वो कुछ किसी के लिए कुछ करना चाहे, मोक्ष के लिए वो प्राप्त होने के बाद वो दुनिया के लिए कुछ करना चाहे, तो ऐसे बहुत सारे ऑप्शंस उनके सामने होते हैं और उसी तरीके से आत्मा मतलब अपने आगे का जो डिसीजन है वो लेती है। तो इन सारी चीज़ों से हम ये सीख सकते हैं कि जो आत्मा है उसके हम ऐसे चरण में आए हैं दोस्तों जहाँ पर हम खुद का ज़िंदगी का जो मतलब भविष्य है वो लिख सकते हैं। इसलिए जितना हो सके निस्वार्थ तरीके से मतलब अपने जीवन में कुछ कर्म करना, एक अच्छा इंसान बन के जीना, लोगों की हमें दुआएं मिले, इस तरीके से हमारे कर्म हो और हम निस्वार्थ भरे मतलब दुनिया के मतलब सामने निस्वार्थी रह कर जिए। क्योंकि मैं आजकल भी देखता हूँ कि कुछ लोग बातें तो बड़ी बड़ी करेंगे लेकिन जिनके मन में कहीं ना कहीं स्वार्थी होता है, तो ऐसा ज़रा भी नहीं होना चाहिए। एक निस्वार्थ तरीके से हम मतलब अपने जीवन में आगे बढ़े, खुद हमारी आत्मा भी खुद हमसे यही चाहेगी कि, और ये मतलब ऐसा बातें हैं कि हम इस तरीके से अगर जिएंगे तो हम सही राह पर चले जा रहे हैं अपने जीवन में, और इससे हमारे आत्मा का विकास भी होगा और एक मतलब वो पल भी हमारे सामने ज़रूर आएगा जहाँ पर हमारा दिल जो भी चाहेगा उस तरीके से हम अपने जीवन में उस सातवें लोक के मतलब परे भी जा सकते हैं, या फिर निचले मतलब जो लोग होंगे उनको भी मतलब वहाँ पर की जो ज़रूरतमंद आत्माएं होंगी उनको भी मदद करने की कोशिश कर सकते हैं, या फिर जैसे संत वगैरह भी जन्म लेते हैं। लेकिन ये बहुत आगे की बात हुई। उस तरीके से मतलब जीवन जीने के लिए हमारे मन की उस तरीके से मतलब धारणा होनी चाहिए कि निस्वार्थ रीति से आगे बढ़ना। क्योंकि कभी कभी हम मतलब किसी के लिए कुछ करते हैं और वो हमें कुछ मतलब बोला नहीं, या फिर उसने मेरे साथ ऐसा बर्ताव किया तो भी हमें बुरा लगता है। लेकिन एक संत के जैसे मतलब अगर मन हो तो अगर गौतम बुद्ध की बात करें तो मतलब ऐसी भी कहानियां हैं कि जहाँ पर उनको किसी ने थप्पड़ मारा फिर भी उन्होंने मतलब बड़े दिल से उसी वक्त उनको माफ़ कर दिया। तो मतलब मन की धारणा आप सोचिए कि कितने मतलब वो परे चले गए होते हैं ऐसे लोग। तो इस तरीके से हमारा मन अगर बन जाए तो मोक्ष कहीं ना कहीं दूर नहीं है, लेकिन उस तरीके से बढ़ने के लिए हमें बहुत सारी चीज़ें सीखनी है और एक अच्छा इंसान हमेशा बनने की कोशिश करनी होगी दोस्तों। तो इस तरीके से हमारा जो आत्मा का विकास है वो बहुत ही अच्छे से हो सकता है। तो दोस्तों हम अपनी अगली वीडियो में किसी नए विषय को लेकर मिलेंगे। तब तक आप अपने परिवार का ख्याल रखना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ज़िंदगी की रोशनी ये एक कंसल्टेंसी है जो ऐसे लोगों को मदद करने की कोशिश करती है जिन्होंने किसी अपने को खोया है, या फिर जो लोग अपने जीवन में बहुत ही ज़्यादा दुखी है। जो लोग इस संस्था के साथ जुड़ते हैं उन्हें पास्ट लाइफ रिग्रेशन की ऑडियोज़ भेजी जाएगी, जिससे घर बैठे वह पास्ट लाइफ रिग्रेशन का अभ्यास कर सकते हैं। और उन्हें 5 मेडिटेशन ध्यान की भी ऑडियोज़ भेजी जाएगी, और इसके साथ साथ उन्हें PDF किताबें भेजी जाएंगी जो हिंदी और अंग्रेज़ी में है, जो मोबाइल पर या फिर लैपटॉप पर आप उसे पढ़ सकते हैं। और 10 ऑडियो बुक्स भी आपको भेजी जाएंगी। तो दोस्तों अगर आप इस संस्था के साथ जुड़ना चाहते हैं तो कृपया इस नंबर पे व्हाट्सएप मैसेज करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।